हेलो दोस्तों, नमस्कार और लिटरेचर लवर्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं एकेएस राजवीर। दोस्तों, हर दिन विद्यार्थियों की यही क्वेरी होती है कि कब आएगी वैकेंसी और क्या आने की संभावना है। और इसी से रिगार्डिंग मैं ये देखता हूं कि यूट्यूब में आजकल मार्केट बनी हुई है कि बहुत सारे लोग ऐसे वीडियोस बनाते रहते हैं, अब आएगी वैकेंसी, अब आ गया रिज़ल्ट, ये वो, ताकि बच्चे उस पर क्लिक करें और अपना टाइम वेस्ट करें, क्योंकि उनको शायद टाइम की महत्वता नहीं समझ में आती होगी। लेकिन मेरा कंसर्न ये नहीं है। मैं इसलिए कह रहा था कि आप ऐसे वीडियोस देखने से ज़्यादा इस पर फोकस करें कि आपको क्या तैयारी करनी है और कितनी करनी है। वैकेंसी अपने समय पर आ जाएगी। रही बात ये दोस्तों, 2-3 न्यूज़ कटिंग है, जैसे कि माध्यमिक शिक्षक भर्ती में टीटी पास होना होगा ज़रूरी। तो दोस्तों, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड जो है, तो ये आपके लिए एक नया पैटर्न इंट्रोड्यूस करने के मूड में है। अभी ऐसा कुछ आया नहीं है फ़िलहाल में, लेकिन एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि एक नया लेवल टीईटी का दिया जाए। जैसे कि आप देखते हैं कि अगर आपको प्राइमरी में बनना है तो टेट देते हैं, जूनियर में टेट देते हैं, और हायर एजुकेशन में अगर आप जाते हैं तो आपको नेट देना होता है। तो शायद मुझे लग रहा है कि यही पैटर्न माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड भी इसी को अडॉप्ट करने के मूड में है। बाय द वे, सबसे पहले माध्यमिक शिक्षक भर्ती में जो टीटी पास होना ज़रूरी होगा, तो एलटी से अप्लाई किया जाएगा। मतलब एलटी वाले जो ग्रेड की वैकेंसीज आएंगी, मे बी मुझे लगता है फिर बाद में कि टीजीटी पीजीटी जो चयन बोर्ड से आती है उसमें भी अप्लाई किया जाए। और रही बात की वैकेंसी आने की खबर, देखिए वैकेंसी आने की जो खबर है, तो ये किसी को भी बहुत सटीक पता नहीं होती। हाँ, सभी लोग थोड़ा अंदाज़ा मारते हैं, कोई छोटी मोटी कटिंग मिल गई, कहीं न्यूज़पेपर में कोई मेंशनिंग मिल गई, तो ये ज़रूर बात आती है। लेकिन मैं ये बात ज़रूर बताना चाहूँगा कि वैकेंसी तो डेफिनेटली आएगी ही आएगी, आज नहीं तो कल आएगी, 2-4 दिन में आएगी, महीने में आएगी, लेकिन आएगी ही आएगी। तो मेरा कंसर्न ये होगा स्टूडेंट से कि पढ़िए, चाहे थोड़ा सा, आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे, जो भी आप पढ़ सकते हैं, पढ़िए ज़रूर, क्योंकि वो ज़रूरी है। ये ज़रूरी नहीं कि वैकेंसी जब सर पे आ जाएगी तब हम पढ़ेंगे। अब अगर आपके पास ये तर्क हो कि नहीं, हम वैकेंसी आने पर ही पढ़ेंगे और फिर उस समय हम 10 घंटे पढ़ेंगे, तो आपको बता दें कि देखिए बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं, एस्पिरेंट हैं, जो कंटिन्यूअसली प्रिपरेशन में लगे रहते हैं। तो अब आप बताइए कि जो 1 साल से कंटिन्यूअसली प्रिपरेशन में लगा है, वो अच्छा परफॉर्म करेगा या फिर जो 1 महीने पहले प्रिपरेशन करता है। तो देखिए, 1 महीने पहले वाला भी ये ज़रूरी नहीं कि नहीं अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगा, कर सकता है, लेकिन उसमें सकता है। लेकिन ये बात ज़रूर लागू होगी कि अगर कोई 1 साल से थोड़ी-थोड़ी मेहनत कर रहा है, तो उसके पास जो नॉलेज का भंडार होगा, स्टोरेज होगा, काफ़ी ठीक-ठाक होगा। तो मेरा सजेशन ये है कि आप अपनी तैयारी में लगे रहिए। कहीं अगर आप कोर्स लेना चाहते हैं तो कोर्स भी लीजिए, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, और पढ़ लीजिए। नोट्स अपने आप थोड़े बहुत जैसे नोट्स आपको जो मिलते हैं वो नोट्स लीजिए। नोट्स लेने के साथ-साथ उन पे थोड़ा बहुत लिखिए और उनकी पढ़ाई कीजिए। अब बात आती है कि सर नोट्स हमारे लिए बहुत ज़रूरी। देखिए, नोट्स की मैं जहाँ तक वैल्यू, ये तो मैं समझ सकता हूँ, लेकिन जो खुद के लिखे हुए हों, तो उन नोट्स की बात ही अलग होती है। उनको आप बहुत अच्छे से समझ पाते हैं, वो आपके लिए बहुत उपयोगी भी होते हैं। लेकिन जैसे रेडीमेड जो नोट्स हैं, उनकी जो महत्वता होती है, मैं नहीं समझता कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण और बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। हाँ, अगर मतलब आप नोट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा शौकीन हैं तो बुक्स ले सकते हैं। जैसे अगर आप इंग्लिश के एस्पिरेंट हैं तो रंजीत सिंह सर की या अरोरा सर वाली बुक आती है, अरिहंत वाली आती है। इनमें से आप कोई भी बुक चूज़ कर सकते हैं, ले सकते हैं। प्रीवियस ईयर पेपर लीजिए, पढ़ाई कीजिए। और जैसे कि कुछ अनुपयोगी चैनल्स होंगे जिनको आपने ज़रूर सब्सक्राइब कर रखा होगा, क्योंकि बड़ा सारा डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं। वैकेंसी आज आ जाएगी, कल आ जाएगी, ये देखिए नोटिफिकेशन, ये न्यूज़ फेक है, ज़बरदस्ती की वही न्यूज़ लाएंगे, पुरानी कटिंग पेपर की ले आएंगे, और इसी तरह ये फेक है, ऐसा करके करते रहते हैं। देखिए, जहां अभी तक बात करूं मैं, तो एलटी की वैकेंसी आने की पूर्ण संभावना है, और टीजीटी पीजीटी की जो बात है वो भी वैकेंसी आने की संभावना है। पर हाँ, थोड़ा सा नंबर ऑफ सीट्स से टीजीटी पीजीटी में कम हो सकती हैं। रही बात एलटी में, तो एलटी में इंग्लिश की वैकेंसी थोड़ा कम आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि 2018 में कम्प्लीटली फुल हो गई थी वैकेंसी
इंग्लिश वाली अदर सब्जेक्ट में काफ़ी सारी खाली रह गई थी। तो इसलिए ज़रूरत होगी आपको कि एक अच्छा प्रयत्न करने की, एक अच्छी कोशिश करने की एडवांस में। तो सो लग जाइए और थोड़ा-थोड़ा पढ़ते रहिए। मैं नहीं कहता कि आप 10 घंटे पढ़िए, 12 घंटे, जब समय मिलता है तब पढ़िए। चीज़ों को कलेक्ट कीजिए, कॉन्सेप्ट क्रिएट कीजिए और सबसे मतलब अंतिम बात ये है कि ये समझिए कि पढ़ना कैसे है। देखिए अगर दूसरों पर बहुत डिपेंडेंट बनेंगे तो शायद आप कमज़ोर पड़ जाएंगे। इसलिए ये समझ लीजिए पढ़ना कैसे है, तैयारी कैसी करनी है, प्रिपरेशन कैसे करनी है, इसके बाद आपकी मर्ज़ी, आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। सो थैंक यू सो मच। ये सारी कटिंग्स मुझे देख करके लगा कि क्या ये सारी चीज़ें इंट्रोड्यूस की जा सकती हैं। तो जैसे टीईटी वाली बात है, तो टीईटी डेफिनेटली इंट्रोड्यूस की जा सकती है, क्योंकि आप प्राइमरी लेवल पर देख रहे हैं और हायर लेवल पर भी देख रहे हैं। तो ये जो माध्यमिक लेवल है इसमें भी अप्लाई हो जाएगा, जहाँ तक मुझे उम्मीद है। अगर ऐसी कुछ बात आती है तो आगे मैं आपको इन्फॉर्मेशन ज़रूर दूंगा। और बाकी वैकेंसीज़ की अपडेट अगर कोई बहुत सटीक जानकारी मिलेगी तभी मैं वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे और अपना ख्याल रखिए। बिल्कुल।